भागवत रस को उत्पन्न, तो रस का पान करते हुए इतने आनंद, इतने संतोष, इतना सब, लेकिन अब मेरी दौड़ खत्म हुई। अब विचार आया कि ये रस मैं किसको दूं? तुझ संगे कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो, तारा संग रंग न लागे क्या लगी तू काचो। हमारे संग से कोई वैष्णव हो, हमारे संग से कोई सेवा में आगे बढ़े, दीक्षा में आगे बढ़े, ब्रह्म संबंध में आगे बढ़े, संप्रदाय में आगे बढ़े, तो हम वैष्णव हैं। लेकिन हमारे संग का रंग न लगे। जैसे प्रसाद होता है ना, प्रसाद तो वितरण करके लिया जाता है, प्रसाद अकेले अकेले नहीं लिया जाता। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हम यहाँ पे दाता बनने के लिए आए हैं, देने के लिए नहीं आए हैं, देने के लिए आए हैं। ये मनुष्य बाकी वस्तुओं हासिल करने के लिए तो नोच फाड़ चीर फाड़ तो पशु भी करते हैं एक दूसरे अपने जाति के लोगों के साथ, है कि नहीं? यानी हम हासिल करने के लिए नहीं आए इन सब। बाकी अपनी भोग वृत्तियों को देखते हैं ना, उसकी हासिल करने के लिए अरे ये मेरा है, मेरा नोच, हम एक दूसरे के ऊपर ही चीर फाड़ करते हैं। तो हम भी जो वस्तुएं हासिल करने के लिए, आज देखिए ना, वस्तुओं को हासिल करने के लिए परिवार टूटते हैं, कहीं कहीं एक दूसरे भाई भाई पे केस लगा कर बैठे हैं, पिता पुत्र में, कहीं ना कहीं समस्याएं समाज में दिखाई देती हैं। आज कहीं ना कहीं समाज अस्वस्थ तो है ही, स्वस्थ कहाँ है? ऐसे अस्वस्थ समाज के लिए ये भागवत औषधि है, स्वस्थता प्रदान करने के लिए। आज अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं। प्रपंच विषयों पे नहीं जाना है, लेकिन मूल बात यहाँ पर वह भगवत रस प्राप्त कर। अब मैं ये किसको दूं? यानी जीवन बांटने के लिए। बांटने से संतोष होता है, हासिल करने से हम मैंने प्राप्त कर लिया, अभिमान बढ़ेगा। आप जब देते हो ना, दान करते हो, तो दान से संतोष होता है। पैसा आपने बहुत कमाया, कमाने की इच्छा से तो और पैसे कमाने की इच्छा बढ़ती जाती है, लेकिन जब आपने जो कमाया उसका एक हिस्सा धर्म के कार्य में विनियोग करा दिया, तो आपको संतोष होगा। ये आप सब अनुभव करेंगे। आज ये वल्लभ आश्रम, ये संस्था के माध्यम से ये आयोजन, और ये जो संस्था के साथ जुड़े हुए जो तन से धन से ये आयोजन के लिए जो तन धन का विनियोग कर रहे हैं, अपनी धनराशि का विनियोग करा रहे हैं, और जब इस प्रकार का आयोजन चलता है और संस्था से हम जुड़ जाते हैं, तो हाँ देखो ये कितना आवश्यक था। और वो जब आप द्रव्य का विनियोग करोगे तो उस दान से आपको संतोष का अनुभव होगा, याद रखिए। बाकी तो इच्छाओं से, कामनाओं से तो और कामनाएं बढ़ती हैं। कहा गया कामनाओं को पूर्ति करना मतलब आहुति में घी डालने जैसा है। इसलिए कामनाओं से कामनाओं का उदय होता है, संतोष का उदय नहीं होगा। अपन सोचते हैं बहुत सी कामनाएं पूर्ति होने से संतोष होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप अच्छे जगह उसका विनियोग करें, और मेरा ये अवश्य विश्वास है, जो ये वल्लभ आश्रम संस्था और ये जो सुंदरी भागवती आयोजन हो रहा है, मनोरथी परिवार के रूप में, जो भी पोथी जी के रूप में जो भी वैष्णव इसमें जुड़े हैं, अवश्य आपको ये कथा के माध्यम से, इस आयोजन से, आपने जो भी वित्तजा सेवा विनियोग की है, यथा इच्छा, सामर्थ्य, या जो भी आप करने वाले हैं, आपको अवश्य संतोष मिलेगा। और संतोष ही तो परम धन है। यानी आपने यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ कमाने के लिए बैठे हो, यहाँ पे आप धन कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि संतोष ही परम धन है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि यहाँ पे आए हुए जितने भी आप सब हैं, सबका ये संतोष परम धन बने, सबकी वृद्धि हो। जब जब इस प्रकार से वल्लभ आश्रम ये जो कार्यक्रम, इस प्रकार से इनकी गतिविधियां अवश्य बात चली है, तो मैं अवश्य कहूंगा उनकी संस्थाओं से जुड़कर उनको बल प्रदान करें। ये सब हम सब का धर्म है, क्योंकि कार्यक्रम के लिए धन बल भी आवश्यक है। तो जीवन देने के लिए है, हासिल करने के लिए नहीं। तो दे के संतोष मिलता है। यानी अब इनको ये भागवत की प्राप्ति हुई, लेकिन यूं कि अच्छी चीज अपने किसको दूं? श्री देवी शिशुदेव जी महाराज गंगा जी के तट पर गए, और जहां पे गंगा जी के तट पर परीक्षित जी महाराज विराजमान थे, पायों को व्रत लेकर वहां पर बैठे थे, क्योंकि ऋषि का अपराध कर आए थे, मेरा आत्म कल्याण कैसे हो, तो वहां पे वो बैठे और
वह फल श्री सुखदेव जी ने परीक्षित बैठा छे गंगाजी ने तीर सखी रे आमोरो ते फल शुकदेव जी भेड़ी में लई गया। ते फल शुकदेव जी ने, तो वो फल निगम कल्पतरु जो व्यास जी से इसको मिला, वो फल लेकर कहाँ गए? परीक्षित बैठा छे गंगा जी ना तीर सखी रे आम्र। कैसे ये भागवत आम्र वृक्ष है और कैसे ये धरा पर अवतरित हुआ। 7 दिन यह भागवत का प्रपान सुखदेव जी करवा रहे हैं परीक्षित। 7 दिवस श्री कृष्ण पद जय श्री पुरुषोत्तम अभिराम सखी गुजराती में है आखो आंबो जेने कहवाय भागवत नो आंबो सांभळ्यो छे आपने? सुना है आपने कभी? किसने नहीं सुना? आप तो कह रहे ना गुजराती समाज है 80%। अच्छा, तो गुजराती तो वैष्णव बहुत ही गाते हैं, बड़ा प्रचलित है। सुनाऊं आपको कि आगे बढ़ते हैं? सुना दो, बहुत बड़ा है, 2-1 लाइन, ठीक है? बाकी आप खुद ढूंढ लेना। इस भागवत का जो ये आंबा है उसके अंदर भागवत के कितने प्रकरण हैं, इस भागवत का किस किसने अनुभव किया, क्या शाखा क्या है, पत्र क्या है, बहुत बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। वसुदेव ते बीजवागी वसुदेव
बड़ा सुंदर ये आंबा और बहुत ही विस्तार है। मैंने तो कुछ पंक्तियों का स्मरण किया, लेकिन अवश्य आप पुस्तिका में दर्शन करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आंबो गाय शिखे ने सांभळे तेनु चरण कमल में वास आंबो रूपी। इस प्रकार से यह भागवत श्री सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को इसकी प्राप्ति हुई। अब श्री सुख जी परीक्षित के जन्म कर्म का वर्णन करने लगे। जहां परीक्षित के जन्म की बात पार्थ सुख जी कर रहे हैं तो शौनक आदि कहते हैं कि भी हम तो कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, आप हमें परीक्षित की कथा क्यों सुनाने लगते हैं? हम तो कृष्ण कथा सुनने बैठे हैं। सुख जी कहते हैं कृष्ण कथोदयम, इसी में से कृष्ण कथा निकलती है। क्योंकि बीज देखकर मालूम नहीं पड़ता कि इसमें से वृक्ष निकलेगा, इसमें से सुंदर सुंदर फल निकलेंगे, परंतु उसी बीज में से वृक्ष और सुंदर फल भी निकलते हैं। इसलिए आप परीक्षित के जन्म की कथा सुनो। अब यहाँ परीक्षित के जन्म के वर्णन अंतर्गत महाभारत का वर्णन किया गया है, जहाँ युद्ध पूरा हो चुका, दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा है, उसका वर्णन है। और अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के 5 पुत्रों की जो हत्या हुई, उस कथा का यहाँ पे निरूपण किया गया है। अश्वत्थामा को बंदी बनाने में आया, फिर द्रौपदी के कहने पर उसको छोड़ दिया, उसको क्षमा करने में आया, उस कथा का यहाँ पे निरूपण है। अश्वत्थामा के अपमानित करके उसकी दिव्य मणियों से जब उसका तिरस्कार करके उसको निकाल दिया तो अश्वत्थामा को क्रोध आया। दूसरी बार ब्रह्मास्त्र लगा चलाया उसने कि अब जो उत्तरा का गर्भ में जो बालक है, कि ये जो पांडवों का जो वंश चला, उसको वंश को मैं नष्ट कर दूं। 5 बालक तो गए, अब ये जो इनका ये अंतिम जो ये वंश है उत्तरा का गर्भ, वो जानता था कि उत्तरा गर्भवती है, तो इसने क्या किया, उसके कुल वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान तो अपने भक्तों की, उनके भक्तों के वंशजों की रक्षा करते ही है। वह ब्रह्मास्त्र से उसका उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उस समय उत्तरा ने भगवान की स्तुति की, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने भगवान की स्तुति की कि हे देवाधिदेव जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए। नान्यम तद्भयम, क्योंकि आपके अलावा मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ तो यत्र मृत्यु परस्पर, सभी एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बने हुए हैं। इसलिए प्रभु आप ही मेरी रक्षा कीजिए। चाहे उत्तरा कहती है ये ब्रह्मास्त्र मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे शरीर इससे भस्म हो जाए, इसका मुझे दुख नहीं, लेकिन बस प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा आप कीजिए। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो पातताम्। श्री आचार्य चरण यहाँ इस श्लोक के अंतर्गत आज्ञा करते हैं कि उत्तरा ने भगवान की स्तुति की, जबकि देखा जाता है कि जब जीव के, मनुष्य के जीवन में विपत्ति आती है तो उसके देह संबंधियों को निवेदन करता है, देह संबंधियों को याद करता है। और ये उत्तरा के आगे इसके देह संबंधी भीम, अर्जुन आदि, युधिष्ठिर आदि सब ये पांडव खड़े हुए हैं। उसकी शक्ति उनसे, उनके बल से भी ये परिभाषी ये परिचित है। तो जब विपत्ति आई तो फिर ये अर्जुन आदि जो खड़े हुए हैं उनको विनती न करी, उनको आग्रह न किया, ठाकुर जी को क्यों विनती करी? उनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि उसकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन आचार्य चरण समझाते हैं, उत्तरा कहती है कि हे प्रभु, जो मेरी कोई बाहर की वेदना होती तो मैं अपने देह संबंधियों से निवेदन करती, पर यह तो मेरी आंतरिक वेदना है। मेरे भीतर कोई अग्नि मुझे जला रही है और अंतर वेदना को तो अंतर्यामी ही समझ सकते हैं। आप मेरी वेदना को शांत कीजिए। जगत के संबंधी तो खुद काल से नष्ट होने वाले, वो मेरे गर्भ की रक्षा करने में असमर्थ हैं। हे प्रभु, आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। उत्तरा ने प्रभु की स्तुति की। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र स्वरूप से उसके गर्भ में प्रवेश किया और सुदर्शन के तेज के आगे
ब्रह्मास्त्र का जो तेज था शांत हो गया। गर्भ में ही भगवान ने उस बालक को दर्शन दिए, जो परीक्षित जी। व्यसनम विक्षिप्त तेषाम अनन्य विषयात्मना सुदर्शनेन शास्त्रेण स्वान रक्षाम व्याधितु। ठाकुर जी के अलौकिक तेज के आगे ब्रह्मास्त्र का तेज न चल पाया, और भगवान के अलौकिक संबंध के चलते, सुदर्शन के तेज के चलते उसका देह भी अलौकिक हो गया, वैष्णवी देह धारण हो गया। देखिए इस विषय को समझिएगा जो श्री आचार्य चरण समझा रहे हैं। यानी जब सुदर्शन का संग आपने परीक्षित जीव रूप जो अंदर करवाया, तो उस सुदर्शन के तेज से सुदर्शन ने अलौकिक अग्नि से उसके गर्भ में रहे हुए बालक को तपा दिया, यानी उसका देह भी अलौकिक कर दिया। लौकिक शरीर नष्ट हो गया, अलौकिक देह धारण करने वाला, भगवत कथा को सुनने वाला, अलौकिक ऐसा ये देह उसको प्राप्ति हो गई। देखिए ये ब्रह्म संबंध का ये प्रभाव है। इसीलिए पुष्टिक परंपरा में ब्रह्म संबंध लिया जाता है कि ये प्राकृत जो देह है वह प्राकृत देव ब्रह्म के साथ संबंध हो जाने पर ये देह भी अलौकिक हो जाए और भगवत सेवा के लायक बने। बाकी ये लौकिक, ये प्राकृत, ये शरीर जो पंच दोष शास्त्रों में बताए गए हैं, सहजा देश कालोत्था लोक वेद निरूपिता संयोगदा स्पर्शजाश्च नमन्तव्या कथंचन। जीव दोष निधि है, कितने ही प्रकार के दोष जीव को लगते हैं। अब इन समस्त दोषों की निवृत्ति कैसे हो, तो कि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देहे जीवयो सर्व दोष निवृत्ति ही दोषः पंचमध्यास्मृता। केवल और केवल ब्रह्म संबंध के माध्यम से ही दोषों की निवृत्ति होती है, क्योंकि इस जगत में निर्दोष भगवान के सिवाय और कोई नहीं है। इसलिए पुष्टि परंपरा में ब्रह्म संबंध के द्वारा उसका देह अलौकिक बने और भगवत सेवा के लायक बने, ये संबंध का प्रभाव है। इसलिए प्रत्येक जीव को ब्रह्म संबंध लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये ब्रह्म संबंध के चलते परीक्षित का देह अलौकिक हो गया, और उसी अलौकिक देह के सामर्थ्य से तो उसने भागवत का श्रवण किया। ये जो ऋषि का श्राप लगना ये सब निमित्त है कि जो अलौकिक अग्नि से जिसका शरीर तपा हुआ है, लौकिक अग्नि उसको कैसे जला सकती है। इसलिए ऋषि का श्राप तो निमित्त बना है कि तक्षक का सर्प का दंश लगा, ये सब निमित्त मात्र है। इसके पीछे के कई प्रियजनों रहस्य कारण रहे हुए हैं जो आचार्य श्री वल्लभ ने सुबोधि जी में प्रकाशित किए। गर्भ में भगवान ने रक्षा करी, और ये लीला के दर्शन करते हुए कुंता जी के अंदर प्रभु का महात्म ज्ञान स्थिर हो गया। देखिए कुंती जी के अंदर जो पहले कृष्ण के प्रति जो प्रेम था कि यह मेरे भाई का पुत्र है, तो एक देह संबंध के चलते प्रेम था। लेकिन जब अब देखा कि ये केवल देह संबंधी नहीं है, ये स्वरूप तो आत्म संबंधी है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने इसकी रक्षा करी। ये तो अंतर्यामी है, ये तो समस्त व्यापक है। यानी अब भगवान के सच्चे वास्तविक स्वरूप को जाने, और जब जीव के अंदर प्रभु का महात्म ज्ञान को जब जीव जान जाता है, तो ठाकुर जी के आगे दो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार वंदन करता है। ठाकुर जी के आगे दंडवत प्रणाम इसी भाव से कि ठाकुर जी का जो ऐश्वर्य है, ठाकुर जी का महात्म्य लीला, वो तो अनंत है, हम तो उसमें कहीं आते ही नहीं है। वो आपकी लीला, आप सब कुछ करने वाले हैं। ये महात्मा का चिंतन करते हुए नमस्कार करना चाहिए। तो जब कुंती जी के अंदर प्रभु का महात्म्य ज्ञान जागृत हुआ, अब हाथ जोड़ के फिर कुंती जी ने भगवान की स्तुति करी, जिसको कुंता स्तुति के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। आइए प्रियजनों, ये स्तुति के कुछ श्लोकों के दर्शन करें। देखिए बड़ी सुंदर स्तुति है। आचार्य चरण श्री कुंती जी के द्वारा की गई स्तुति को सविशेष बताते हैं, क्योंकि आपसे समझाते हैं स्तुति 3 अवसरों पर होती है। एक तो अंतिम समय में भगवान की स्तुति की जाती है, एक तो भय आ जाए तब भगवान की स्तुति की जाती है, और एक सुख के समय भगवान की स्तुति की जाती है। अब देखिए उत्तरा ने भगवान की स्तुति करी कब? भय से, जब उसके जीवन में दुख है। भीष्म जी ने भगवान की स्तुति करी कब? अंतिम समय। और एक कुंती जी ने भगवान की स्तुति करी कब? जब उनके जीवन में सुख भोगने का समय आया। इसलिए आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि कुंती जी की ये स्तुति
आइए प्रियजनों, कुंती जी के भाव का दर्शन करें। नमस्ये पुरुषं त्वाभ्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्न मध्यापोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदशा नटो नाट्यो भलो तथा परमहंसानां मुनीनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनाभाय नमस्ते पंकजाय नमस्ते पुरुषं पाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। हे प्रभु नमस्कार, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जहाँ कुंती जी ने भगवान को नमस्कार किए, प्रभु कहते हैं अरे बुआ आप तो मुझसे बड़ी हैं, नमस्कार तो मैं आपको करूँ, आप तो आशीर्वाद प्रदान करें। कुंती कहती है प्रभु ये देह के संबंध को मैं ध्यान में रखते हुए ये क्रिया नहीं है, ये तो अब मैं प्रभु आपके वास्तविक स्वरूप को जान रही हूँ कि आप कौन हो। नमस्ते पुरुषं त्वाभ्यम, आप आध्यात्मिक पुरुष हो। ईश्वरं प्रकृते परम, आप ईश्वर प्रकृति से पर हो। आप प्रथम पुरुष हैं, आप प्रकृति से पर हैं। अलक्ष्यं सर्वभूतानां, आप अलक्ष्य। अलक्ष्य लक्ष्य यानी जानना और यानी गुरु। जब गुरु की कृपा हो तभी ठाकुर जी के स्वरूप को जाना जा सकता है। अलक्ष्य का एक दूसरा भाव हमारे शब्द वाक्य करते हैं, लक्ष्य यानी जानना और यानी जब श्री ठाकुर जी इच्छा करें कि ये मेरे स्वरूप को जाने तभी वो आपके स्वरूप को जान सकता है, उसके बगैर और कोई ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं जान सकता। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, आप सर्वभूत हैं। अंतर बहिरवस्थितम, आप भीतर भी हैं आप बाहर भी हैं। प्रभु आप सर्वत्र हैं, लेकिन सर्वत्र होते हुए भी माया जवनिका छन्न माया। प्रभु आप सर्वत्र होते हुए भी, अंतर बहिरवस्थितम होते हुए भी आपकी ये जो माया सब जगह फैली हुई है उसमें जीव अंधा हो जाता है और ये अधोक्षज आपके स्वरूप को नहीं जान सकता। न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्यो ध्रुव यथा, मूढ़ दृष्टि वाले प्रभु आपको नहीं पहचान सकते। आप तो किनको दर्शन देते हैं, आपके स्वरूप को कौन जान सकता है। तथा परमहंसा मुनीनां कमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि परमहंसानां। भगवान उस समय जब प्रकट हुए तो कितने ही मूढ़ दृष्टि वाले, गाली देने वाले भी तो थे, निंदा करने वाले भी तो थे। प्रभु मूढ़ दृष्टि वाले आपको नहीं जान सकते। वो तो तथा परमहंसानां, किसी जीव के लिए, किसी जीव के अंदर आपके लिए प्रेम है, उस प्रेमित भक्त के आगे ही आप अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। हर एक कोई आपके स्वरूप को नहीं जान सकता। घर में ठाकुर जी को बुलाकर सेवा करने का जो आनंद है वो तो सेवा करने वाला जानता है, बाकी जो दूर परे रहता है उसको वो स्वरूप को क्या जान सकता है। तो सेवा के माध्यम से क्या आनंद की प्राप्ति होती है, भजन आनंद मिलता है। लेकिन मूढ़ दृष्टि वाले सेवा से परे रहते हैं।
प्रभु आप तो आपके हृदय में जिसके लिए भक्ति है, अमल आत्मनाम जो अमल है, ऐसे जीवों के लिए प्रभु आप प्रकट होते हैं। हे प्रभु, यथा ऋषिकेश खलेन देव की कंसेन विरुद्धात् चिरं विचारता। प्रभु आप अभी यहाँ द्वारका पधारने के लिए तत्पर हो रहे हैं, मैं आपको रोक तो नहीं सकती, लेकिन मैं तो स्मरण कर रही हूँ आपने मुझ पर कितने उपकार किए, मेरे पुत्रों पर कितने उपकार किए। इतने उपकार तो आपने, इतना लाभ तो आपने अपनी माता देवकी को भी नहीं दिया। उसके पुत्र को कारागार में मर गए, लेकिन मेरे पुत्रों की तो पथ पथ पे आपने रक्षा करी। अज्ञातवास में, वनवास के समय, युद्ध सभा में कितने ही समय उसको भीम को जब विष दिया, उस समय अभी आपने हमारे वंशज की रक्षा करी, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। प्रभु आप पर, आपकी हम पर कितनी कृपा है। आचार्य चरण सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि भगवान के उपकारों का स्मरण करते रहने से जीव के अंदर दीनता आती है, जो भक्ति के लिए उपकार है। साधारण जीव कहता है कृपा करो कृपा करो, परंतु असाधारण भक्त कहता है प्रभु आपकी तो ऊपर कितनी कृपा। ठाकुर जी क्या कहते, रो मत, इतना अच्छा मानव जन्म ये प्रभु की कृपा के रूप में हमें मिला है। ये ठाकुर जी के अंदर कृपा ही तो है कि ये जगत का, ये परिवार का, ये सब आनंद हम ले रहे हैं। ये सुंदर, ये देह, ये शरीर, हमें ये जीवन दिया, मानव जन्म दिया, धर्म के लिए आस्था प्रदान करी, उसमें भी फिर हमने ब्रह्म समझ लिया। आचार्य महाप्रभु ने जैसे गुरु विजय ठाकुर जी की सेवा प्रदान, सेवा करने का अधिकार मिला उस वैष्णव को। कितनी कृपा तो है। भगवान के उपकारों का स्मरण और करो ऐसा नहीं, कृपा ऑलरेडी है। अब देखिए गोपी गीत में भी विष जलाप्ययात् ज्ञान राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्यतान्। गोपियों ने भी ठाकुर जी के उपकारों का स्मरण किया। प्रभु आपने कितनी जगह हमारी रक्षा की, यानी हमेशा ठाकुर जी के उपकारों का स्मरण करिए, जिससे हृदय में देखे भगवान। प्रभु आपने बहुत जगह हमारी रक्षा करी, अब आप हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगिए बुआ, क्या चाहिए आप दोगे? हाँ अवश्य दूंगा, वचन दीजिए। अरे अवश्य मुकर नहीं जाऊंगा आपको। अरे कुंता जी हाथ जोड़कर कहती है विपदः अत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् विपदः देखिए कुंता जी ठाकुर जी से क्या मांगती है? विपदः सन्तु नः शश्वत्, प्रभु विपत्ति दीजिए। जाने से पहले विपत्ति देते जाइए। बहुवचन का प्रयोग है, मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे पुत्र के जीवन भी पथ पथ में विपत्तियों से, क्योंकि मैं ये जान गई कि ये विपत्ति आपको मिलवाने वाली है और सुख आपका विप्रयोग कराने वाली है। तो सुख के माते शील पढ़ो, राम रजते जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपे। प्रभु सुख में तो हम भूल जाते हैं, भक्त कहता है प्रभु दुख दो। दुख में सुमिरन ज्यादा होता है, दुख में दैन्य भाव आता है। तो भक्त तो दुख को भगवत कृपा मानते हैं कि प्रभु आपने मुझे अवसर प्रदान किया, नहीं तो जब मेरे अनुकूल जब सब कार्य होते हैं, सुख ही सुख होता है, तो ऐसा अभिमान में मैं आ जाता हूँ, घरों में आ जाता हूँ, ये मैंने किया, देखो बड़ी मेहनत की है ये हासिल करने के लिए, ये मैंने किया। जो भी हासिल हुआ तो उसमें क्रेडिट खुद ले लेता है, और जब जीवन में कुछ दुख आ जाए, प्रभु ऐसा क्यों किया? जो सुख का क्रेडिट भगवान को नहीं दे सको, तो दुख का भार भी भगवान को मत दो। क्या करें? देखिए जहाँ जीवन में थोड़ा दुख हो जाए, प्रभु कितनी परीक्षा लोगे, अब परीक्षा मत लो, परीक्षा मत लो। आप विचारिए ये कुंती जी, इनका जीवन चरित्र कितना दुख था। युवावस्था में इनके जो पति वो पांडु राजा स्वर्गारोहण, उनके बच्चों को मारने का प्रयास, फिर वनवास, उसमें भी मारने का प्रयास, फिर युद्ध की सभा जो अधिकार मिलना चाहिए उनके पुत्रों को वो नहीं मिला, युद्ध की नौबत आ गई, फिर भी शांति का प्रस्ताव फिर भी नहीं माने। कितना दुख इसने सहन किया। और अब तो
इनको सुख का समय आया भोगने का, लेकिन कहती है प्रभु विपत्ति दीजिए। क्योंकि मैंने एक बात जान ली, जब जब विपत्ति हमारे जीवन में आई ना, आप हर जगह हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन अब जब सुख भोगने का समय आ रहा है तो आपको हमको टाटा पड़, आप कह रहे हो मैं जा रहा हूं, तो प्रभु ये सुख मुझे नहीं चाहिए, आप तो मुझे दुख देकर जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ जब दुख आएगा तो आप अपने सब कार्य छोड़कर आप मुझे दर्शन देंगे, और जो जीव आपके दर्शन कर लेता है न पुनर्भव दर्शनम, उसको जगत के दर्शन नहीं करने पड़ते। इसलिए कहती है प्रभु विपत्ति मुझे दीजिए। धन्य है ये कुंती जी। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं कि कुंती जी की जो स्तुति है अत्यंत अद्भुत। ऐसे मांगने की अवस्था ये कोई साधारण न, जिसके अंदर पूर्ण विश्वास हो, धैर्य हो, प्रेम हो, निष्काम, वही भगवान से इस प्रकार का दुख मांग सकता है। बहुत धैर्य चाहिए। कुंती जी कहती है बस तुम कितनी विपत्ति आ जाए, लेकिन जिस प्रकार से अनेक विपत्तियां आने पर भी गंगा जी की निरंतर धारा वो सागर में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार से चाहे कितनी विपत्ति आ जाए, लेकिन हमारी बुद्धि सदा प्रभु आपके चरणों में लगी हुई रहे। ऐसे ही हम आपसे बड़ी सुंदर ये श्री कुंती जी की यह स्तुति। तो फिर तत्पश्चात भगवान ने इनकी भाव विनती को सुनकर आपने वहाँ और मुकाम, उनके आग्रह प्रेम के चलते बाकी द्वारका जाने के लिए तैयार थे, लेकिन रुकने की अनुमति दे दी। वहाँ विराजे और फिर सब पांडवों को लेकर जहाँ शेष बाणशैया पर, जहाँ ये भीष्म जी प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में थे, तो उनको दर्शन देने के लिए भगवान अपना अंतिम उनको जो वचन दिया था वह निभाने के लिए सभी को लेकर वहां पे गए, जहाँ बाणशैया पर कुरुक्षेत्र में थे। भीष्म जी से प्रभु निवेदन आग्रह करते हैं कि आप इन पांडवों को राजधर्म सिखाइए। फिर यहाँ पे राजधर्म आदि का निरूपण किया गया, और फिर अब चतुर्भुज रूप से श्री ठाकुर जी सामने खड़े हुए हैं, जान रहे हैं उत्तरायण का समय। देखिए उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी और क्योंकि ऐसे कहते हैं कि उत्तरायण काल में देह छोड़े तो उस जीव की उत्तम गति होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन दो काल होते हैं सूर्य की गति की बात है। तो यूं कहा गया है शास्त्र में कि उत्तरायण में देह छोड़ो तो उसे जीव की परम गति उसको प्राप्त होती है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि उत्तरायण आए तो चलो प्राण छोड़ दो, अब उत्तरायण आने वाला है चलो बोला है उस समय मरेंगे, तो बात वो हर एक चीज के पीछे उसके पक्ष आध्यात्म का। उत्तरायण जैसे दक्षिणायन, जब हमने बात करी उत्तरायण और दक्षिणायन। अब देखिए इस दोनों में विशेषता, ये दो समय काल जो है, दक्षिणायन में आकाश में जो बादल ज्यादा, आकाश बादलों से घिरा हुआ रहता है, और उत्तरायण के समय में आकाश स्वच्छ निर्मल होता है। आकाश को आत्मा का स्वरूप बताया है, खम ब्रह्म। यानी कहने का प्रयोजन क्या है उत्तरायण में देह छोड़ने का, यानी जब आत्मा रूपी आकाश से वासना रूपी बादल छटे हुए हों तब देह छोड़े तो उस जीव की उत्तम गति होती है। ये बात है। बाकी उत्तरायण आ रहा है तो चलो कोई तैयारी भी नहीं है जाने के लिए तो वैसे, लेकिन हमारी चित्त वृत्तियों को हम ऐसा रखें कि उत्तरायण, और एक उत्तरायण भगवान का नाम भी है। तो जब उत्तरायण यानी श्री ठाकुर जी सामने खड़े हुए हैं, जाने अब ये अंतिम समय में आया, प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन कर रहे हैं, और अपनी चित्त वृत्तियों को श्री ठाकुर जी में लगाते हुए स्तुति करते हुए कहते हैं भीष्म जी, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदं दिनोऽभ्यहं प्रसन्नहासा लोचनो मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। विष्णु जी कहते हैं हे देवों के देव प्रतीक्षताम्, अभी तक मैंने प्रतीक्षा की आपकी, अब आप प्रतीक्षा करिए।
आपके ये प्रसन्न हासारुलोचनोलसन, आपके ये प्रसन्न हासामृत को देखते हुए मैं अपने प्राण को त्याग करना चाहता हूँ। इस प्रकार से निवेदन करते हुए 11 श्लोकों में विष्णु जी ने भगवान की स्तुति की है, जिसके अंतर्गत प्रथम जो श्लोक है वो आत्मनिवेदन का श्लोक है। अंतिम जो श्लोक है उसमें सर्वस्व समर्पण का भाव रहा हुआ, और बीच के जो 9 श्लोक नवधा भक्ति स्वरूप हैं। तो 11 श्लोकों में विष्णु जी ने भगवान की स्तुति की। प्रथम श्लोक आत्मनिवेदन स्वरूप, क्योंकि प्रथम श्लोक में विष्णु जी ने अपनी बुद्धि को भगवान में समर्पित किया। बुद्धि का समर्पण, सच्चा समर्पण बुद्धि के द्वारा ही होता है। देखिए, भगवान हमसे 2 चीजें चाहते हैं, मयि एव मन आद्यस्त्व मयि बुद्धि निवेश है। तो तेरी बुद्धि और तेरे मन को तू मुझे समर्पित कर दे, मुझे दे दे। गीता जी ने कहा मन और बुद्धि चाहते हैं। मन और बुद्धि भगवान को करने का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए, मन यानी क्या? तो जो संकल्प विकल्प करे उसका नाम मन। यानी मन का भगवान में समर्पण का मतलब ये हुआ कि जैसे तैसे कुछ भी संकल्प न करना, प्रभु को प्रसन्नता मिले ऐसे संकल्प करना। जैसे गुजराती में कहें तो गमे तेवा संकल्प न करवा, गमे एवा संकल्प करवा। बोला गमे तेवा कर ही रही भाई, मारे आ करवानो, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये, गमे तेवा नहीं, गमे एवा। ठाकुर जी ने गमे एवा संकल्प, इसको कहा जाता है मन का संकल्प, मन का समर्पण। और बुद्धि का समर्पण का अर्थ क्या होता है कि हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार कर ले कि इस जगत का जो भी कुछ सार है केवल श्री ठाकुर जी के चरणारविंद है। इस बात का स्वीकार बुद्धि कर ले, उसको कहा जाता है बुद्धि का समर्पण। और भगवान हमसे ये 2 चीजें चाहता है, क्योंकि मनुष्य 2 वस्तुओं से बंधा हुआ है, अहंता और ममता। अहंता यानी मैं बना, मैं करने वाला, ममत्व और ममता जिसको कहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अहंकार बुद्धि में निवास करता है, ममत्व मन में होता है। इसलिए अहंता और ममता का समर्पण भगवान चाहते हैं। इसलिए आपको जो ब्रह्म संबंध लिए हुए वैष्णव हैं उनको ध्यान में होगा कि पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभ संप्रदाय में 2 प्रकार की दीक्षा दी जाती है। एक है नाम निवेदन और दूसरी है आत्मनिवेदन। क्यों ये 2 दीक्षाएं दी जाती हैं? क्योंकि 2 वस्तुओं से मनुष्य बंधा हुआ, जैसे कि हमने बात की अहंता ममता। तो इन अहंता ममता की निवृत्ति के लिए मन और बुद्धि का भगवान ने जो गीता जी में कहा कि तू उसका समर्पण कर, तो हम इन दीक्षाओं के माध्यम से हम हमारे मन, हमारी ममत्व और अहंता का समर्पण भगवान के श्री चरणों में करते हैं, जो गद्य मंत्र के माध्यम से, जो श्रीनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ। बड़ी विशुद्ध की परंपरा, साक्षात ये श्री गोवर्धन धर के मुखारविंद से पुष्टि परंपरा में जो आज भी ब्रह्म संबंध दिए जाते हैं, ये मंत्र श्रीनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। इसलिए ये मंत्र है श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी को दिया। महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम कमला जी को इस मंत्र से दीक्षित किया, वैष्णव बनाए, और आज तक वल्लभ कुल परंपरा में उसी मंत्र के द्वारा उस पुष्टि जीव को पुष्टि मार्ग में यानी अहंता ममता की उसकी समर्पण करवाया जाता है, जिसको नाम निवेदन और आत्मनिवेदन। इसलिए जिसको ब्रह्म संबंध है उसके गले में 2 कंठी अवश्य होनी चाहिए। जिसने केवल नाम निवेदन लिया है उसके गले में 1, और ब्रह्म संबंध दीक्षा ली हो वैष्णव के गले में हमेशा 2 कंठी आवश्यक है। याद रखिए प्रियजनों, कंठी के बिना हमारा ये शरीर, बिना कंठी के ये मुर्दा कहलाता है। मैं संप्रदाय की बात न करते हुए सनातन धर्म के जो विषय में बात करूं, उस एंगल से, उस तत्व से, तो पुराणों में तो यहाँ तक कहा कि जो गले में कंठी नहीं है और जो भोजन आदि करता है वो भोजन स्वान के मांस के बराबर है, और जल का जो सेवन करता है बिना कंठी के, वो मदिरा का सेवन किया बिना, इतना दोष उस जीव को लगता है। आज कई बार देखते हैं कि गले में कंठी लोगों के वैष्णव की होती नहीं है। कई लोगों को चुप भी है, कई लोगों को कुछ होता है, किसी को संकोच होता है, किसी को शर्म आती है, लेकिन ये हमारे समर्पण का प्रतीक है प्रियजनों, और उस प्रतीक को तो बड़े गर्व के साथ धारण करना चाहिए जो गुरु के द्वारा मिली। इसलिए हमेशा वैष्णव को गले में 2 कंठी
मय्येव मन आदिस्तव मयि बुद्धि निवेशय। तो ये समर्पण की आत्मनिवेदन की भावना है। और प्रथम श्लोक में ही भीष्म जी ने क्या कहा, प्रभु में अपनी बुद्धि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनगमनं कमालभरणं रविगर्गोलगणाम्बरं दधाने वपुरलककुलाधृताननाब्जं विजयसखेरचिरस्तु मे नवद्या। प्रथम श्लोक में आप देखिए, इति मति वितृष्णा, मेरी वितृष्णा युक्त बुद्धि को मैं आपके चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। देखिए वैसे तो देखा जाए तो कोई भी स्तुतिकार या ग्रंथकार ग्रंथ का प्रारंभ इति शब्द से नहीं करता, लेकिन आप यहाँ की विशेषता देखिए, विष्णु जी जो स्तुति कर रहे हैं प्रारंभ किससे कर रहे हैं, समाप्तिवाचक शब्द से, इति मति। बाकी तो ग्रंथ के अंत में एक ही आता है ना, यमुनाष्टक का पाठ करते हैं फिर अंत में आता है इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितम् श्री यमुनाष्टक स्तोत्र संपूर्णम्। इति समाप्तिवाचक है, यहाँ प्रारंभ में ही इति शब्द से प्रारंभ। यानी आचार्य चरण बताते हैं, व्यास जी भीष्म जी जान रहे हैं कि ये अंतिम समय है और मेरे जन्मों का अंत है। अभी तक जितने भी मेरे जन्म मृत्यु ये सब हुए, उन सब में से मुझे छुटकारा मिला, ठाकुर जी की मैं दर्शन कर रहा हूँ, इसलिए समाप्तिवाचक अब मेरी ये जन्मों का अंत है, इसलिए इति शब्द से प्रारंभ किया। हे प्रभु, मेरी ये वितृष्णा युक्त बुद्धि को आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप ही त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, आप त्रिभुवन सुंदर हैं और तमाल वृक्ष के भांति सहज सांवरे भी हैं। यहाँ पे प्रभु के रूप और स्वभाव का वर्णन किया। देखिए किसी का रूप अच्छा होता है तो किसी के गुण अच्छे नहीं होते, स्वभाव अच्छा नहीं होता, किसी का स्वभाव अच्छा होता है तो रूप अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये भीष्म जी कह रहे हैं, प्रभु त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकार गौरवराम्बरम दधाने, प्रभु आप तो त्रिभुवन सुंदर, यानी आपका रूप भी सुंदर है और आपका स्वभाव भी सुंदर है, जिसको यहाँ पे तमाल वृक्ष के साथ यहाँ पे बात करी। तमाल वर्णम, जिस प्रकार से वृक्ष अपने सर्वांग से कृपा ही करता है, उसी प्रकार से प्रभु आप भी सर्वांग से जीव पर कृपा ही करते हैं। तो प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया। प्रभु धन्य है आपकी लीला, मैंने प्रतिज्ञा ली थी और आपने प्रतिज्ञा ली थी कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि आपको शस्त्र उठवा के रहूंगा। आपने मेरे वचन को सत्य करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। अपनो मान भले टूट जाए, भक्त को मान न टलते देखो। यहाँ यह 11 श्लोकों के अंत में ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मानः, रास पंचाध्याय के अंतर्गत जो गोपी जन जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान के समय में जब गोपियां कृष्ण में जब बन गई, गोपियां ललित गति विलास बलगुहास, कृष्ण जैसी उनकी क्रियाएं होने लगी, कृष्ण जैसे वह बोलने लगी, एक गोपी बनी, एक पूतना बनी, तो जिनकी आपकी कृष्ण में जिनकी ललित गति हो गई, उन गोपीपति कृष्ण के चरणारविंद में मेरी मति लगी हुई रहे। यानी देखिए गोपियों के जो पति हैं कृष्ण, गोपियों का स्मरण किया अंत में। जैसे हमने पूर्व में ही बात कही थी कि भागवत में यहाँ पे गोपियों के परम धर्म की चर्चा की गई है, इसलिए भीष्म जी ने भी यहाँ पे गोपियों की चरण वंदना करते हुए 11 श्लोक के माध्यम से अपनी 11 इंद्रियों का भगवान में समर्पित किया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तत्पश्चात आगे भगवान द्वारका पधारे, द्वारका में भगवान का स्वागत हुआ, उस लीला का यहाँ पे वर्णन किया गया। और परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने पूर्व कथन किया, उन सब कथाओं का प्रयोजन यहाँ पे निरूपण किया गया है। पार्थे प्रजस्विता साक्षात् विश्वापुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्य संध्यश्च रामो दाशरथिर्यथा। परीक्षित का जब जन्म हुआ तो ब्राह्मण
भविष्य कथन कि यह प्रजापालक होगा, सत्य संत बनेगा, शिव के समान शरणागत वत्सल होगा, कुबेर के समान धनवान होगा, अर्जुन सहस्त्रार्जुन के समान धनुर्धर होगा, लेकिन तक्षकाल आपनो मृत्यु हो, तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। यह सुनकर पांडव चिंतित हो गए। तब ऋषियों ने कहा कि इसकी साधारण मृत्यु नहीं, अभी तो सुखदेव जी महाराज द्वारा इसको अंत में दिव्य सत्संग प्राप्त होगा। यह श्रवण कर पांडवों को सांत्वना मिली और तत्पश्चात यहाँ पे विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र गांधारी ने महल त्याग किया, उसका यहाँ पे निरूपण किया गया। और धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हो रहे हैं, उसका यहाँ पे वर्णन है। यहाँ पे 4 अध्यायों में परीक्षित जी का वर्णन है, जिसमें 2 अध्यायों में अपने लौकिक सामर्थ्य से राज्य स्वीकार किया, राज्य प्रजा का हित किया, उसका वर्णन है। तत्पश्चात के 2 अध्यायों में राज्य त्याग किया, यानी 4 अध्यायों में ये परीक्षित का जीवन चरित्र यहाँ प्रथम स्कंद के अंत में बताया गया है। बड़ी सुंदर प्रियजनों ये चरित्र है। परीक्षित राजा जब वन में आप विचरण करने के लिए गए, बड़ा विचित्र दृश्य देखा। जब राज्य सत्ता पर बैठे और फिर राज्य विचरण करने लगे, एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। बड़ी प्रचलित कथा है, आप सबने पूर्व में भी श्रवण की होगी। हम उसके आध्यात्मिक भाव को देखें तो उन्होंने क्या विचित्र दृश्य देखा कि पृथ्वी आदिदेविक गाय का स्वरूप धारण कर और धर्म आदिदेविक बेल का स्वरूप धारण कर बड़े कुत्सित अवस्था में एक क्षुद्र राजा उनको पीटते घसीटते हुए ले जा रहा था। ऐसी स्थिति में गाय और पृथ्वी को देखा। देखिए यहाँ पे ये रूपक हमने बात करी थी ना, रूपक यानी ये कथा भी यहाँ पे रूपक में है। वह शूद्र परीक्षित जी क्या देखते हैं कि एक शूद्र राजा एक गाय और एक बेल को पीटते घसीटते हुए ले जा रहा है, हिंसा कर रहा है। ये देखकर परीक्षित जी को क्रोध आया। उस शूद्र राजा को दंड देने के लिए तैयार हुए कि मेरे राज्य में इस प्रकार की चेष्टा। उसका परिचय पूछा कि तू कौन है? तो मैं कली पुरुष हूँ। परीक्षित जी ने विचारा कली पुरुष तो राज्य में रह ही नहीं सकता, क्योंकि कई प्रकार के अधर्म होंगे, लेकिन ये शरण में आया। उसने आग्रह किया कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बताइए उस स्थान पर मैं रहूं। राजा का कर्तव्य है कि जो उसकी शरण में आता है उसकी रक्षा करता है। और आप महाराज, अब मेरे आने का समय भी हो गया है, आप मुझे वापिस भेज नहीं सकते। परीक्षित जी ने विचार किया, वैसे तो कलयुग में बहुत से दोष हैं, लेकिन एक महान गुण भी है कि जो फल सत्य, त्रेता, द्वापर आदि युगों में तप से, दान से, यज्ञ आदि से जो प्राप्त नहीं होते, वह फल कलौ केशव कीर्तनात्, केवल भगवत गुणगान करने से जीव को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस महान गुण को देखते हुए 4 स्थान वह कलि पुरुष को रहने के लिए दे दिए। और महाराज के आज्ञा अनुसार द्यूतम, पानम, स्त्रिय, हिंसा, ये 4 स्थान दिए। फिर पुनः उसने मांगा और फिर सुवर्ण यानी अनिति के धन में यह कलयुग रहने लगा। कलयुग सब जगह नहीं है। परीक्षित राजा वैष्णव है, तो परीक्षित का यानी वैष्णव का ही सामर्थ्य है कि कलयुग का निग्रह कर सकता है। और वैष्णव के माथे तो काल मंडराता है। देखिए यहाँ पे दोनों स्थिति बताई गई है। सत्संग परम आवश्यक। देखिए ये परीक्षित जी काल का निग्रह इन्होंने किया, कलयुग का निग्रह भी किया, लेकिन वही जब काल उनकी बुद्धि पर आ गया तो कैसे कार्य हो गए। यानी दोनों का निरूपण यहाँ पे परीक्षित जी के जीवन चरित्र में बताया है। काल कैसा कैसा विनाश काले विपरीत बुद्धि आता है ना प्रसंग के। फिर जब घर में महल में गए और वो जो जरासंध के वहां से युद्ध करते हैं, से जो धन लेकर आए थे, वह धन वह मुगट एक देखा, मुगट सिर पर पहरा, और जहां अनिति का आया वहां पे वह कलि पुरुष आकर बैठ गया। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हुई। शिकार करने के लिए वन में गए और शिकार करते हुए शमीक के आश्रम में वहां पे पहुंचे। ऋषि तो ध्यान की मुद्रा में थे, तो इनको क्रोध आया कि देखो मुझे देखकर आंखें मूंद ली, कैसा ढोंगी ऋषि है। देखिए कलयुग काल जब आता है ना, तो सत्य भी असत्य में दिखाई देता है, दोष ही दोष दिखाई देता है। वहां पे एक मरा हुआ सर्प था, वह ऋषि के गले में डाल दिया, वो चले गए। उनके पुत्र शृंगी को पता चला, श्राप दिया 7वें दिन मृत्यु होगी।
ऋषि कुमार आकर परीक्षित जी को समाचार दिए और फिर जन्मजय को राज्य सौंपा। परीक्षित जी महल छोड़कर सीधे गंगा जी के तट पर गए और गंगा जी के तट पर जाकर बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए उनसे पूछा कि अब ये जो मृत्यु का जो भय है, 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है, ऋषि का जो श्राप लगा उससे मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, मैं निर्विघ्न कैसे करूँ। बड़े बड़े ऋषियों को पूछा, लेकिन कहने लगे कि भाई अब इसको क्या साधन बताया जाए। इतने बड़े ऋषि गले में सर्प डाला, अब कैसे ये मुक्त होगा। चर्चा करने लगे लेकिन कोई उसका निराकरण नहीं मिला। परीक्षित जी एक आसन पर बैठकर मन ही मन श्री ठाकुर जी का चिंतन स्मरण करने लग गए, जिन जो स्वरूप गर्भ में दर्शन हुए थे। उन्हीं का मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, हे प्रभु आप कृपा करें, ये 7 दिन जो मेरे पास हैं, ये 7 दिन, ये जो भय है मृत्यु का, उससे मैं कैसे निवृत्त, मैं क्या करूं, आप ही कोई मार्ग बताएं। हे प्रभु आप ही कोई ऐसे संग प्राप्त कराएं, आप ही कोई ऐसे गुरु का समागम कराएं कि वह गुरु की कृपा हो जाए मेरे पर, तो मैं निर्विघ्न बन जाऊं। मन ही मन ठाकुर जी की विनती करी, गुरु वंदना करने लगे। और जैसे ही गुरु वंदना हुई, क्योंकि परीक्षित जी जानते हैं कि गुरु के बिना अब ये अभय पद मुझे और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु ही कृपा करते हैं। इसलिए हमारे भैरव जी गाते हैं, ऐसी कौन करे गुरु बिना, ऐसी कौन करे, ऐसी कौन करे गुरु बिना, ऐसी कौन करे। आइए प्रियजनों, हम भी अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए, श्री आचार्य चरण का स्मरण करते हुए, गुरु कृपा हो तभी ये भागवत तो हम आत्मसार कर पाए, तभी हमारे हृदय में संतोष, ये मन निर्विघ्न बने। गुरु का चिंतन करते हुए, गुरु वंदना करते हुए इस कथा को विश्राम की ओर हम ले जाते हैं। ऐसी कौन करे गुरु बिना, ऐसी कौन करे गुरु बिना, ऐसी कौन करे गुरु बिना, आचार्य चरण का स्वरूप, सुंदर कंठी आपने धारण करी हुई, वैष्णवी सब तिलक मुद्रा धारण बैठे, ऐसा आपका ये सुंदर स्वरूप और मनोहर वाणी, आपकी वाणी आप तो बात होती है। मधुरा शिवल्लभ मधुरा कृत मेरे, मधुरा कृत मेरे शिवल्लभ मधुरा, माला तिलक मनोहर वाणी।
स्त्री बालकों से घिरे हुए अवधूत वेशधारी भगवान व्यास नंदन संयोगवश उस सभा में प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। सभा में अचानक से श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। उनको देखकर पूरी सभा खड़ी हो गई। दिव्य आसन दिया, परीक्षित जी ने साष्टांग दंडवत लगाई और सुंदर प्रश्न किए। जीव का आत्मकल्याण किसमें है और जिसकी मृत्यु समीप में हो उसको क्या करना चाहिए? ये दो प्रश्न पूछे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपके ये प्रश्न बड़े ही उत्तम हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम अवश्य देंगे, लेकिन आज नहीं कल, ठीक है? क्योंकि 6:15 समय की अपनी सीमा है और आप लोगों की भी सीमा है, सबकी सीमा में हम सब बंधे हुए हैं। तो जो भी आज हमने कथा श्रवण किया उसका आप जरूर चिंतन आप करें, मनन करें। और कल तृतीय दिवस, कल भी काफ़ी प्रसंगों को हमें देखना है। और कल जैसे पूर्व में जो हमें कुछ बताया गया, कुछ विशेष अतिथि महानुभावगण भी अपने ये कथा यज्ञ में पधार रहे हैं, तो कल वो भी सब आनंद लेंगे। तो आग्रह रखें समय से कल हम उपस्थित हो जाएं। इसी भाव के साथ आज की कथा को हम सब के गुरु ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के श्री चरणारविंद में समर्पित करते हुए विराम देते हैं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अपने महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, भागवत भगवान की जय। जो अपनी बात कही है हमारे कवि मित्र आजाद भाई, उन्होंने भी कई, और हमने भी जौहरी और हीरे के संदर्भ की एक बात जो आपने कही है, एक छंद अर्पित करता हूँ। हर आदमी हीरा बनना चाहता है। आपकी भाषा में आप जौहरी बनिए, हीरो को तराशिए। आप हीरो को तराशते तराशते आपकी क्षमताएं स्वयं में इतनी पल्लवित हो जाएगी कि स्वयं हीरे हो जाएंगे। कि भाषा में सुधार किया, सूर्य को भी बांध लिया, छंद छंद लोगों के दिलों में बींध जाएंगे। और भाषा की जो छतरी बनाई नहीं तुमने, तो अक्षरों में भीगे हुए शब्द भीग जाएंगे। पारखी पंक्ति सुनना, क्या लगता, क्या शास्त्रीयता थी, क्या गीता जैसा लगता था कि अष्ट सखा ने मेरे सामने अपनी अपनी गादी बिछा दी और इनके मुखारबिंद से इनकी अभिव्यक्ति को सुन रहे हो। ऐसा रस बरसाया गुरु आपने आज। ये भाषा में सुधार किया, सूर्य को भी बांध लिया, छंद छंद लोगों के दिलों में बींध जाएंगे। और भाषा की जो छतरी बनाई नहीं तुमने, तो अक्षरों में भीगे हुए शब्द भीग जाएंगे। पारखी नगीनों के जो चौहरी नहीं रहे, तो हीरे सारे कोड़ियों के मोल बिक जाएंगे। ताली कमजोर है। पारखी नगीनों के जो चौहरी नहीं रहे, तो हीरे सारे कोड़ियों के मोल बिक जाएंगे। और पंक्ति देखना, हंसी और बबुलों में भेद जो नहीं किया, तो कोयल की बोली सारे कौवे सीख जाएंगे।
सकल विश्वमुदय मंगल करनी कालय भरत मोर मन भरत हृदय मणि धरत ललित छवि नारायणी आरती विश्व बिहारी भागवत भवभयहारी परम कुमार शिवलवनंदन करम जय दर्शन आए सदै विष्णुपद शिववदन परम उदार चतुर चिंतामणि रघुवर भवतारण भजे कृष्णदास दास समसरई जो जय श्री विठलनाथ परम कृपाल शिवलवनंदन भरत कुमार भागवत भगवान की विश्व कन्या